नमस्कार साथियों। आपने कई बार देखा होगा कि हम लोग किसी निर्माण को आरंभ करते हैं, वो लेकिन निर्माण सिरे तक नहीं चढ़ता। या तो जिस व्यक्ति ने उस स्थान का निर्माण किया है वो उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाता, या वो निर्माण कभी पूरा नहीं होता। ऐसी ही एक निर्माण मेरे पीछे है। तो आइए, ये निर्माण होने के बावजूद अधूरा क्यों रहा, इसका एक थोड़ा-सा हम लोग विश्लेषण करते हैं। तो पहले मैं इसके मूल-मूल कारण बताता हूँ। पहली समस्या तो इसमें वेद से संबंधित होती है। यदि निर्माण के सम्मुख कोई वेद है, वेद को आप ऑब्स्टेकल मान करके चलिए, ये स्तंभ वेद हो सकता है, ये जल वेद हो सकता है, ये वृक्ष वेद इत्यादि हो सकते हैं। तो ये वेद जो होते हैं, ये निर्माण की गति को रोकते हैं, ये निर्माण की संपूर्णता को प्रभावित करते हैं। उसके साथ दूसरी बड़ी चीज होती है, यदि आपने अर्धजागृत भूमि, सुप्त भूमि या मृत भूमि, भूमि किस अवस्था में है ये चेक किए बगैर और उस भूमि को ऊर्जित किए बगैर वहां यदि आपने निर्माण आरंभ किया, तो वो निर्माण अधूरे छूटने ही छूटने हैं। उनके वो लंबे लंबे समय तक पड़े रहते हैं, और जब भूमि जागरण की अवस्था में आती है उसके बाद में वो निर्माण कहीं ना कहीं ठीक हो जाते हैं। और कभी कभी तो निर्माण होता है, खंडर बनता है, टूट करके समाप्त हो जाता है, जीवन पर्यंत उस पर कोई रह ही नहीं पाता। तो ऐसा एक निर्माण मेरे पीछे है। तो आइए इसका विश्लेषण करते हैं। भूमि की स्थिति को देखें तो भूमि, जब हम वास्तुशास्त्र के नियमों से इसका विश्लेषण करते हैं, तो भूमि भी आज की तारीख में भी भूमि जागृत अवस्था के अंदर नहीं है। तो इस पूरे निर्माण का निर्माण होने के वर्षों के बाद भी आज ये निर्माण ठीक प्रकार से नहीं है, वो खराब स्थिति में है। उसकी प्रथम वजह यह है। इसके बाद में दूसरा आप देखिएगा कि जो द्वार है हमारा, आगे द्वार है, तो ये द्वार के ठीक सामने ही, यहाँ पे आप देखेंगे, ये द्वार के ठीक सम्मुख एक बड़ा वृक्ष है। द्वार के एक हिस्से को भी इसने ढका हुआ है। तो पूर्वी द्वार होने के बाद में, पूर्वी द्वार के अग्निकोण में ये द्वार है, और अग्निकोण के समय कंटीले वृक्ष का एक ये वेद इसके ऊपर में बना हुआ है। तो ये जो वृक्ष वेद होता है, ये भी निर्माण को रोकता है पूरा होने से, और उसके साथ ही साथ इसमें स्थान स्वामी के प्रवेश से भी इस प्रकार के कंटीले द्वार इत्यादि जो हैं, ये वेद इत्यादि हैं, वो इन चीजों को रोकते हैं। अब इस पूरे भवन के आप अंदर की स्थिति को देखिए। अब इस भवन को आप समझिए, यहाँ पे इसकी दिशाओं के हिसाब से आप विश्लेषण कीजिएगा। तो देखिए, मेरे ठीक सामने सूर्योदय हो रहा है, तो ये पूर्व की दिशा हुई। इस भवन में इसका जो प्रवेश द्वार है वो ईशान्य कोण अथवा पूरब से भी लिया जा सकता था, लेकिन न तो ईशान्य कोण से प्रवेश द्वार लिया गया और न ही पूर्व से लिया गया। इसको अग्निकोण में डाला गया है, और अग्निकोण से में ही इस प्रकार के वृक्ष का वेद का आना। तो एक समस्या यह है। इसके बाद में जो बरामदे वाला ये जो क्षेत्र है, भवन के अंदर जो प्रवेश करने वाला हिस्सा है, इसको भी अग्निकोण में छोड़ा गया है, ये दूसरी समस्या है। फिर इसको थोड़ा हम आगे से देखते हैं, तो दक्षिण की साइड वाले हिस्से के अंदर जो पूरा का पूरा स्थान है ये खुला पड़ा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो दक्षिणी क्षेत्र है ये पूरी तरीके से खुला हुआ है, और उसके बाद में जो हमारा उत्तरी क्षेत्र है, बाएं हाथ की तरफ का जो क्षेत्र है, ये पूरी तरीके से यहाँ बंद है। तो इस भवन का जो पूर्ण निर्माण इस तरीके से किया गया है, जो वास्तु के नियमों के बिल्कुल ही एक तरीके से प्रतिकूल है। यही कारण है, सबसे पहले भूमि के अंदर समस्या, भूमि जागृत अवस्था में आज भी नहीं है, तो निर्माण के समय तो रही ही नहीं होगी। इसके बाद में द्वार गलत कोण के ऊपर में, द्वार के सामने आपका वृक्ष वेद, और वो भी उस वृक्ष का जो निषेध है वो वेद हो गया। इसके बाद में जो एंट्री का बरामदे वाला पॉइंट आप देखेंगे, ये अग्निकोण के अंदर है। फिर आइए इसमें प्रवेश करके इसके अंदर का विश्लेषण करते हैं। अब ये संभवतः ड्राइंग रूम के रूप में इसको बनाया गया होगा। तो इस कक्ष की स्थिति लगभग ठीक ठाक है। तो आने वाले उस कालखंड में, उस समय में, जब ये जो निर्माण, ये यहाँ जो भूमि की स्थिति जागृत अवस्था में होगी, अथवा भूमि की स्थिति जागृत अवस्था में होगी, या इसको ठीक किया जाएगा, तो ये कोना ईशान्य कोण का ये कोना खाली होने के कारण से और ड्राइंग रूम होने के कारण से
इसकी आने वाले निकट भविष्य के अंदर संभावनाएं ये हैं कि 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद जो है ये इसके ऊपर दोबारा से भूस्वामी ध्यान देगा या उसकी अगली संततियां ध्यान देंगी और इसको ठीक कराया जाएगा। इसके अंदर आगे का और विश्लेषण करते हैं। अब देखिए, एक प्रवेश द्वार तो इसमें अग्निकोण से है भवन के अंदर का, और दूसरा प्रवेश द्वार ठीक दक्षिण से आता है। एक अग्निकोण का स्थान और दूसरा आपका यम का स्थान बना है। तो इस द्वार का जब समायोजन ठीक प्रकार से किया जाएगा तो यहाँ पे किसी भी प्रकार के जो कंटक इत्यादि आ रहे हैं, कष्ट इत्यादि आ रही हैं, समस्याएं इत्यादि आ रहे हैं, उनको तब जाकर के यहाँ पर रोका जा सकता है। अब आगे की और आप व्यवस्था को देख लें। ये सब चीजें शौचालय से लेकर के जो शयन कक्ष इत्यादि तक है, ये सब खंडहर की स्थिति में पड़े हुए हैं। ये सब चीजें खंडहर की स्थिति में पड़े हुए हैं। तो इनकी व्यवस्थाएं तभी जाकर के ठीक होंगी जब ये भूमि उदीयमान स्थिति में होगी, जब ये भूमि आगे चल करके ठीक प्रकार से बढ़ेगी। अब इसमें हम आते हैं दिशाओं के हिसाब से। ये हम लोगों के नैऋत्य कोण वाला हिस्सा बनता है, और नैऋत्य कोण वाले इस हिस्से के अंदर पिट बना करके, गड्ढा बना करके, ये आप पाइप्स देख रहे हैं, यहां से जाकर के ये जो ठीक साउथ वेस्ट कोना है, यहाँ पे गड्ढा बना करके जो घर का वेस्ट वाटर है, जो ह्यूमन वेस्ट है, वो सारा पूरा ड्रेनेज के माध्यम से यहां जाकर के इसमें रखा गया है। वास्तुशास्त्र में जो नैऋत्य कोण वाला स्थान है, यदि उस स्थान के ऊपर में आपने गड्ढा बनाया, उसको आपने गहरा किया, तो समझ लीजिए समस्याओं के आने की संभावनाएं हैं ही हैं, ठीक प्रकार से हैं। तो इसको भी इसमें समायोजित आगे कर करके जाकर के किया जाए तो ये चीज आपकी ठीक होने लगेगी। तो आज के वीडियो को इस विश्लेषण के साथ भी विराम देते हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने जीवन के अंदर इस प्रकार की कोई कमी मत छोड़िए, इस प्रकार की मिस्टेक्स मत कीजिए। देखिए, हम जीवन पर्यंत धन को कमाते हैं, उससे एक भूमि का छोटा सा टुकड़ा खरीदते हैं, उसके बाद में पूरे परिवार के सदस्यों ने जो कमाया है उससे हम निर्माण के ऊपर में लगाते हैं। आपके निर्माण अधूरे नहीं छूटने चाहिए, निर्माण आपके पूरे होने चाहिए। और अधूरे छूटे हुए निर्माणों में एक समस्या और हो जाती है कि उनके अंदर उन चीजों का वास होता है, कोई भी स्थान खाली नहीं रहता। और हम ये मान करके चले कि जो हम सब लोग बाग एक दूसरे को देख पा रहे हैं, हम ही इस सृष्टि में रह रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। बहुत सी अदृश्य चीजें, अदृश्य क्षमताएं, अदृश्य चीजें भी सृष्टि के अंदर निवास करती हैं। तो इन खंडरों के अंदर, इन टूटी हुई चीजों के अंदर कहीं ना कहीं उन सब चीजों का निवास वास होने लगता है। फिर आप जब जाकर के उसको 7, 8, 10 साल के बाद में पुनर्निर्माण की स्थिति में आते हैं, तो सबसे पहले आपको उसको उस हिसाब से ठीक करना पड़ता है। तो क्यों ना भवन बनाते टाइम पे आप सबसे पहले भूमि का विश्लेषण कर लो। भूमि का विश्लेषण करने के बाद में जो आपका मैप है उसको आप वास्तु के अनुरूप बना लो। वास्तु वैसे तो एक मान करके चलिए रेडीमेड चीज नहीं है, ये टेलर मेड होता है। परिवार के अंदर जितने लोग बाग हैं, पति पत्नी संतान इत्यादि, उनके अंकों का विश्लेषण किया जाता है, और उस अंक विश्लेषण के पश्चात हम लोग बाग ये निर्धारित करते हैं कि प्रवेश कहाँ से लें, शयन कक्ष किसके कहाँ पर बनाएं, किचन इत्यादि कहाँ पे रखें, ये सारी चीजें होती हैं। तो वैसे तो ये एक जो चीज है, ये वैसे इट्स अ टेलर मेड थिंग, बट अगर आप टेलर मेड भी नहीं कर सकते तो जो रेडीमेड जो कुछ चीजें हैं, कोणों के बारे में विश्लेषण है, उनको तो आप कम से कम कर लीजिएगा। सिंपली यही है कि पूरा व उत्तर से आप प्रवेश द्वार रख सकते हैं, इसके साथ साथ में जो साउथ वेस्ट कोना है उस जगह पे आप अपने स्थान स्वामी के शयन कक्ष इत्यादि बना लीजिए। आप उत्तर के अंदर मध्य भाग को आप अपना खाली रख करके वहां पे ड्राइंग रूम इत्यादि बना सकते हैं। अग्निकोण या वायव्य कोण, इन जगहों के ऊपर में आप अपना रसोई घर बना सकते हैं। पश्चिम में या फिर आप वायव्य कोण के अंदर शौचालय इत्यादि बना लें। सीढ़ियों इत्यादि को आप जो है ईशान्य कोण में बिल्कुल भी ना रखें। तो इन छोटी छोटी चीजों को भी आप करते हैं तो आप कुछ ना कुछ वास्तु की परसेंटेज अपने साथ में ऐड ऑन कर सकते हैं। हाँ, भूमि विश्लेषण हर व्यक्ति के बस की बात नहीं होती है, इसलिए भूमि विश्लेषण के लिए जो जानकार लोग बाग हैं उनका आप सहयोग लें, उनकी आप सहायता लें तो बहुत अच्छा रहेगा। जीवन भर की जो हम लोगों की कमाई है उसको आप इस तरीके से खराब ना होने दें। भवन को इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए। जब आप किसी भी निर्माण को करने के लिए जाते हो, आप पुराने समय के
निर्माणों को देखिए, लोग एक एक छोटी से छोटी चीज हमारे बुजुर्ग जो है बड़े ध्यान से बनाते थे। भूमि भवन की आयु कितनी होगी, कौन सा कोण किस तरीके का होगा, इस सब चीजों का हमारे पुराने लोग बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखते थे। जब वो इन चीजों का ध्यान रखते थे तो उस परिपाटी को हम लोगों को भी अपने साथ में जोड़ना चाहिए। उसी भवन के अंदर आप शयन करते हैं, उसी भवन के अंदर आप भोजन करते हैं, उसी भवन के अंदर आपकी संतानों की उत्पत्ति होती है, उसी भवन के अंदर संतानों का विवाह होता है। तो परिवार की ग्रोथ ग्रोथ से लेकर के नए लोगों के जीवन के में आपके आने से लेकर के हर सृजनात्मक कार्य तो इसी भवन में होना है। तो क्यों ना इसको बनाने से पहले ही देखभाल लिया जाए, तो आप लोगों के लिए काफी अच्छा होगा। तो मित्रों, आज के इस वीडियो को मैं यहीं विराम देना चाहूंगा और आप लोगों से यह उम्मीद करूंगा कि कोई भी भवन बनाते टाइम पे, वो आप घर रहने के लिए बना रहे हो, व्यापार के लिए बना रहे हो, देवालय इत्यादि बना रहे हो, विद्यालय इत्यादि जो भी आज चीजें कर रहे हो, उसके अंदर वास्तुशास्त्र के नियमों को अपने साथ अवश्य आत्मसात करें। वास्तुशास्त्र है क्या? सिंपली एक बहुत छोटी सी चीज है कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर, प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर आप जीवन को इस प्रकार से जिए कि आपके जीने से प्रकृति डिस्टर्ब ना हो और प्रकृति की तमाम पॉजिटिविटियां आप अपने साथ ले पाएं, पंच महाभूत ठीक प्रकार से आपके साथ जुड़ पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।